ऋचा मैम का एक गाना गाती हूँ, बॉलीवुड गाना है। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाले डाले सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। मास्टर सलीम जी का। हर वेले मैया तेनू याद करा, चरणा च तेरे फरियाद करा, दुखा मैनू किता मजबूर मेरी मां, चरणा चो करी ना तू दूर मेरी मां, चरणा चो करी ना तू दूर मेरी मां। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो दर्शकों, एक और नए एपिसोड के साथ हम आपके साथ एक बार फिर से रूबरू हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे बीच जो है हिमाचली लोक गायिका ममता भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है। तो मैम, सबसे पहले ही हम आपसे जानकारी लेंगे, आपकी म्यूज़िक की जो है सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हिमाचली गायिका ममता भारद्वाज, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके चैनल में मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, और आई थिंक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होगा जो मैं ऐसे बैठ के दे रही हूँ। तो आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी जो जर्नी है वो स्कूल टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी, जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी। लेकिन जो मैं प्रोफेशनल जो मैं आना चाहती थी, तो +2 के बाद 2012 की बात है, और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी उसके बाद मेरे माइंड में आया कि म्यूज़िक में आगे जाया जा सकता है, क्योंकि मेरी मम्मा का सपना था कि मैं सिंगर बनूं। लेकिन पहले मैं सिंगिंग नहीं करना चाहती थी कि मैं सिंगिंग करूंगी, मुझे म्यूज़िक में डांसिंग का शौक़ था और टीचिंग लाइन में जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी जो मतलब एक भाव होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है जब इंसान, तो ही समझ सकते हैं एक मतलब क्या मम्मा का क्या सपना था। तो मैंने वो उस टाइम से शुरू किया था, +2 के बाद। ओके, अच्छा, आपको गायक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा बस यहीं से मिली है। अचानक से, मतलब वैसे तो गाती तो बचपन से जी, 5th क्लास में पढ़ती थी, तो जो फंक्शन होते हैं स्कूल के, तो ऐसे ही मैडम ने एक बार सभी बच्चों से एक एक लाइन सुनी, तो मैम ने कहा कि आपकी तो वॉइस बहुत अच्छी लग रही है। मैं कि सच्ची में? बोलते हाँ। तो मैम ने फिर मेरे से एक गाना गवा लिया। फिर अच्छा लगा, वहीं से स्टार्ट हो गया आपकी जर्नी, वहीं से? हाँ, वहीं से। अच्छा, सभी का जो है परिवार जो है वो हमेशा सपोर्ट करता है उसके प्रोफेशन में। जी। आपका परिवार कितना जो है सपोर्ट कर रहा है बचपन से लेके जैसे अभी तक? जी जी, ये बात है 2012 की। जब मैंने प्रोफेशनली जाने की कोशिश की थी उस टाइम, लेकिन अभी तक कोशिश ही कर रही हूँ। तो उस टाइम क्या था कि लेडीज़ को, लड़कियों को ज़्यादा जाने नहीं देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जागरण से मैंने अपनी करियर की शुरुआत की है। और ऐसा होता है कि जागरण में रात भर गाना पड़ता है, और हम लोग कई बार सुबह के 3 या 4 बजे पहुंचते थे, तो आसपास का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं था उस टाइम। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी सपोर्ट मिल रहा है और बहुत खुशी होती है। उस टाइम नहीं था, उस टाइम बहुत कुछ सुनना पड़ा था उस टाइम। तो आई थिंक उस टाइम थोड़ा बहुत सपोर्ट तो था माँ बाप का, लेकिन लोगों की बातें सुन सुन के वो सपोर्ट थोड़ा दब रहा था, इस वजह से इतना नहीं मिल पाया था बीच में। लेकिन बाद में जब थोड़ा थोड़ा कमाने लगे, अच्छा नाम, उनको भी पता चला कि जागरण लाइन क्या है, धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रो होती रही। तो माँ बाप का सपोर्ट भी मिला, और अभी तक सबका सपोर्ट मिल रहा है, पूरी फैमिली का और गुरुदेवों का भी।
ओके जी। मैम, शुरुआती दौर में आपकी जो क्या क्या जो है आपने चुनौतियां जो है आपने फेस की, जी। अगर हम बात करें आपकी लाइफ में आपके प्रोफेशन के दौरान? मेरी जो वैसे तो मेरी मम्मा का सपना था कि मैं म्यूज़िक में आगे जाऊँ, ओके। लेकिन मेरी बड़ी मासी कुछ ऐसा टाइम आ गया था बीच में कि मुझे एक चीज़ डिसाइड करनी थी, या शादी कर लो। पहाड़ों में आपको पता ही है 18 साल की बेटी हुई नहीं, बिल्कुल। तो रिश्ते ढूंढते हैं माँ बाप भी और सभी आस पड़ोस के, बोलते हैं बड़ी हो गई है अभी। लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मेरी मम्मा वो जो नहीं कर पाए वो मैं करना चाहती थी। और मेरी मासी ने उस टाइम मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मुझे अपने घर ही लेगी कि तू मेरे साथ चल, छोड़ परे। फिर मुझे उन्होंने 1 साल बाद पूछा, क्योंकि बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि कभी कभी चेंज भी हो जाता है, कि शायद वो 1 साल बाद चेंज हो जाए, क्या पता शादी के लिए मान जाए। लेकिन मैं तो शादी करने वाली में से नहीं थी। और मासी ने मुझे पूछा कि क्या करना चाहती है। मैं क्या, मैं मम्मा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मासी ने बोला ट्रस्ट है तुझ पे, लेकिन तोड़ना मत कभी। तो आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम की बात है, तो मास्क लगा लगा के हम लोग, मेरी मासी मुझे छोड़ने आती थी, क्योंकि मेरे साथ जो टीम थी वो लड़कों की थी, मैं इकलौती लड़की होती थी। तो अभी आपको पता ही है, जब 10 लड़के होंगे, अगर एक लड़की होगी तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, आप खुद समझ सकते हो इस चीज़ को, उस टाइम के हिसाब से, आजकल नहीं। तो उस टाइम मेरे को वो पूरा मास्क लगा के पूरा कवर करके, एक बेटा आस पड़ोस वाले लोग देखे ना, तो थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा सा पीछे वो पुरानी वैन टाइप होती थी, वैन जो होती थी वाइट कलर के, तो उसमें आगे वाले सीट पे मैं बैठती ड्राइवर के साथ, पीछे सारे लड़के और टीम जो होती थी अपनी जागरण करने जाते थे। पहला जागरण सरका घाट में किया, और सिर्फ 2 भजन गाती थी उस टाइम, और पहली पेमेंट 100 रुपये थी। यकीन नहीं करो कि 50 रुपए नीचे से ही बन गए थे लोगों ने। हाँ भी देते हैं हाँ बहुत खुश, मतलब क्योंकि नई सिंगर थी तो उनको अच्छा लगा कि तो बच्ची सी है, और सपोर्ट उसमें हौसला मिलता है बच्चों को। अगर आप भी, आपके आसपास भी कोई बच्चे होते हैं तो उनको सपोर्ट किया करो। जरूरी नहीं पैसा, सबको 2 पैसे भी दो, उससे उनको लगे नहीं यार हाँ कमाएंगे, मिला मेरे को। तो उसके बाद फिर बस यहीं से शुरुआत हो गई मेरी 100 रुपए से, है ना। फिर धीरे धीरे वो 100 रुपये 500 में बदल गए। फिर मेहनत करती रही साल भर 2 साल भर। और मैं उस टाइम, मेरी मासी जब ये रख लो 5 या 7 बार ऐसे गए होंगे पूरे कवर करके, फिर मुझ में भी एक आता है ना, एक मतलब ही नहीं मैं कुछ करूंगी, छोड़ो पर क्या मास्क लगाने, जो बोलता है उनको बोलने दो। हम जब मैं सही हूँ, मेरी मासी सही है, तो लोगों से क्या लेना। क्योंकि अब इस समाज में जब रहते हैं तो थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है। बिल्कुल। अपनी इज्जत खुद के हाथ में ही होती है। बिल्कुल। तो बट बहुत कोशिश की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी मतलब ये रख लो, पहली सीढ़ी पार हुई है, 2nd सीढ़ी में चढ़े हुए हैं। नहीं, आपने पूरे प्रदेश भर में अपना नाम अच्छे से कमाया, और मतलब बंदा और बच्चा जो है जानता है आज के टाइम पे आपको। मैम, अगला मेरा प्रश्न यही रहेगा आपसे कि आपका पहला गाना और पहला स्टेज परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा? जब मतलब मैं बचपन में या बचपन वाला, जैसे आप पहला स्टेज तो मुझे याद नहीं, याद है लेकिन इतना याद नहीं है कि क्या हुआ था उस टाइम। 5th क्लास में, 4th से 5th में आए थे, तो क्या याद रहेगी इतनी। लेकिन मैंने वो गाना याद है मुझे, बांका सजो गोरे मुहे काला तेला, रेणुए गोरे मुहे काला तेला, बांका सजो गोरे मुहे काला तेला, रेणुए गोरे मुहे काला तेला। ये सियांज में एक जगह है, चाल चौक से आगे, गोहर से आगे, तो वहाँ परफॉर्म किया था। तो उस टाइम तो पहली बार घर से बाहर निकली थी, तो इतना पता नहीं। लेकिन जो 2nd स्टेज था वो था मम्मा के जाने के बाद। मैंने फर्स्ट, उसके बाद मैंने कभी गाया नहीं, बस यही गाना गाया था, उसके बाद कभी गाया नहीं। तो जो 2nd वाला जो स्टेप था वो था जब मम्मा जाने के बाद मेरा भाई और मैं ऐसे ही गाते थे घर में। तो एक गाना था, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
और पूरी पब्लिक मतलब जो टीचर्स थे वो भी रोए थे उस दिन बहुत। और ये मेरा सेकंड स्टेज था, बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहे जी। मैम आपकी गायकी जो है बाकी सिंगर से कैसे आपको अलग बनाती है? ये तो मुझे मालूम नहीं, सब अच्छा गाते हैं, सबकी अलग अलग वॉइस है। थोड़ा सा लेकिन होता ही है कि जी जी आप स्पेशल हैं या आपने या कुछ एक्स्ट्रा रियाज करके जो है आपने इस जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि रियाज तो सभी करते हैं जितने भी सिंगर्स हैं, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड होता है, सब कुछ गॉड गिफ्ट है। आपकी वॉइस आपकी है, मेरी वॉइस मेरी है, कोई और सिंगर होगा उसकी वॉइस उसकी ही है। सभी ने अपने अपने, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो मैं अपना स्ट्रगल बता रही हूँ और मुझे लगता है कि वॉइस अलग है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने जागरण कर करके ऐसा तोड़ा है ना, एक दिन में 3 जागरण भी किए हैं। तो मेरी वॉइस थोड़ी सी यूनिक इसलिए है क्योंकि मैं माता रानी का गुणगान करती हूँ। वो ये माता रानी का आशीर्वाद भी आपको तभी बना हुआ है। तो अभी फेम जो है मिलने के बाद आपकी जिंदगी क्या बदली है? जी बदली है सर। पहले ऐसा था कि मुझे ना पहाड़ी सॉन्ग पसंद नहीं होते थे, पता नहीं अब बचपना था मुझ में कि जैसे हम लोग कहीं डीजे पार्टी चलती थी जैसे शादी ब्याह में, तो हम बोलते नहीं पंजाबी लगाओ पंजाबी लगाओ, क्या पहाड़ी लगा रहे हो, बोलते अभी भी बोलते होंगे, बहुत बच्चे बोलते हैं। लेकिन थोड़ी उम्र जब बढ़ने लगी, अभी भी बच्ची हूँ मैं लेकिन थोड़ी तो बड़ी हो गई हूँ, तो ऐसा था कि अभी सोच थोड़ी चेंज हो गई। अभी लगता है कि नहीं यार, अपना कल्चर तो कल्चर ही है, शायद उम्र के हिसाब से ये चीज़ें आती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी अपने कल्चर में ही मतलब कुछ करना चाहती हूँ। और ज़्यादातर मुझे आपको पता ही है, मैंने शुरुआत ही भगवान के भजन से की है, तो मैं इसी से ही मतलब आगे जाना चाहती हूँ। तो फेम से पहले मैंने बहुत ज़्यादा रियलिटी शो में भाग लिया था, लेकिन कभी सिलेक्ट नहीं होती थी, मतलब मुंबई तक पहुँचती थी। आपको पता है मुंबई पहुँचने के लिए कम से कम 4 से 5 राउंड क्लियर करने पड़ते हैं। ओके। तो उसके बाद हमें टीवी में दिखाया जाता है। उसके बाद भी मुंबई में एक राउंड होता है, उसको भी टीवी में नहीं दिखाया जाता। उसके बाद का जो मेन राउंड, जब बच्चे थोड़े बचते हैं, 60-70 बच्चे बचते हैं, उसके बाद ही ऑडिशन मेन टीवी में देखा होगा आपने बड़े बड़े रियलिटी शो में। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि फेम तो मिलता है इन चीज़ों में, आप मेहनत करो, आगे जाओ। हम तो इतने आगे नहीं जा पाए, मतलब आप नए जो यूथ है वो आगे जाओ, बढ़ो, प्रैक्टिस करो, रियाज करो, गुरु अपनाओ, गुरु होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। चलिए मैम, हम जो है सभी के साथ एक रैपिड फायर गेम जो हम ज़रूर खेलते हैं, तो थोड़ा सा हम आपके साथ भी हम रैपिड फायर गेम खेलना चाहेंगे। कैसे? मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको जो है लाइव शो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा पसंद है? लाइव शो। ओके। फोक म्यूजिक या बॉलीवुड? नहीं, ये टफ है, दोनों अच्छे हैं। फोक तो नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे बॉलीवुड। ठीक है। आपका पसंदीदा गायक या गायिका कौन है? जब मैं जागरण शुरू किए थे तो मैंने मेरी गुरु माँ ऋचा मैम को सुना था। ओके। तो पहला भजन डरते आवांगी। ओके। और उसके बाद मास्टर सलीम जी को। ओके जी। अगर इन दोनों की अगर कुछ एक मैया का ही गाऊं, भजन ही गाऊं? बिल्कुल। ऋचा मैम का एक गाना गाती हूँ, बॉलीवुड गाना है। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाले डाले सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। मास्टर सलीम जी का। हर वेले मैया तेनू याद करा, चरणा च तेरे फरियाद करा, दुखा मैनू किता मजबूर मेरी मां, चरणा चो करी ना तू दूर मेरी मां, चरणा चो करी ना तू दूर मेरी मां। बहुत बढ़िया। जय श्री राधे, जय माता दी। मैम, सुबह रियाज के आपको जो है रात को रिकॉर्डिंग ज़्यादा पसंद है? सॉरी, सुबह का जो रियाज या रात की रिकॉर्डिंग? देखिए ना, अभी हम लोग जागरण करने वाले हैं, सुबह तो उठने वाले में से नहीं है। जब मौका मिले तो गा लेते हैं, थोड़ा गुनगुना लेते हैं।
बाकी रियाज करने का तो अभी टाइम मिला नहीं, जब मिलता है तो कोशिश करते हैं गाने की। लेकिन दूसरा क्या था? आपकी जो है रात की रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो ज़्यादा पसंद है? रिकॉर्डिंग ही मैं 4-5 गाने एक दिन में रिकॉर्ड कर सकती हूँ, 3 से 4 घंटे लगातार। ओके ओके, पर रियाज जरूरी है। बिल्कुल, रियासी जो है तभी आप आगे जी नेक्स्ट जी जी जी, ठीक। गला तभी हमारा बनता है। बिल्कुल जी। मैम, आने वाले समय में जो है आप कौन कौन से जो प्रोजेक्ट पर जो है आप अपने जो है काम करना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का ही करना चाहती हूँ। सभी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करते हैं। हम वैसे तो हमें हिमाचली है, हमें सभी डिस्ट्रिक्ट में गाना चाहिए, हर गाने गाने चाहिए, आने भी चाहिए, है ना। लेकिन मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की हूँ, तो मैं अभी मंडियाली फोक निकाला था ना अभी, तो सेकंड भी आने वाला है बहुत जल्द। ओके। और भजन में मेरा चैनल है ममता भारद्वाज ऑफिशियल, उसमें सिर्फ भजन ही मिलेंगे। लेकिन जो दूसरा चैनल होगा उसमें आपको मंडियाली। ओके मैम, क्या कभी फिल्मों में गाने की इच्छा है? जी, क्यों नहीं, सभी का सपना होता है मूवीज में गाने का, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का। तो मेरा तो है ही, मैं तो पूरा करूँगी क्योंकि मेरे साथ लड्डू गोपाल जी और सब है। जी मैम, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? ड्रीम जो आपके जो है आने वाले आप समय में चाहते हैं कि मैं को अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाए तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी और ज़्यादा? बस भजन जो मैं करूं अपने चैनल में, उसी में हिट होना चाहती हूँ। ओके। और आप भी अपने अपने चैनल बनाओ, अपना पैसा खुद कमाओ। नहीं, दूसरों के भी गाओ, लेकिन अपना भी रखो, ताकि आगे आने वाला समय आपको पता है सोशल मीडिया का ही है, तो अभी से बनाना शुरू करो। ओके मैम, लास्ट में मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे। और मैम, लास्ट में जो है न्यू कमर्स जो है वो अभी सीख रहे हैं सिंगिंग के इस प्रोफेशन को, उनके लिए आपकी तरफ से जो है क्या संदेश रहेगा? सभी बच्चों को, और यही कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है, सभी ने, जो मेरी जनरेशन के सिंगर्स होंगे सभी ने बहुत स्ट्रगल किया है। उस टाइम इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन आजकल के बच्चों को क्या है, जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत माएँ ऐसी घूमी होती है अपने जितने बच्चों को लेके, कि हमारे बच्चों को आगे जाना है, आगे लेके जाना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी माँ बाप हैं, जो भी बच्चों का हुनर है उसको आगे लेके जाना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन बच्चों को भी ध्यान रखना है कि माता पिता का कहना मानना है, पढ़ाई करनी है और नशे से दूर रहना है, कूड़ा करकट भी नहीं फैलाना है, कुरकुरे लेज नहीं खाने हैं। आगे बढ़ना है, मतलब कि जो स्ट्रगल हमने किया है, आपके माता पिता ने किया है, आप उस सपने को पूरा करो कि माँ क्या चाहते थे, सुनो, उनकी बातें भी सुनो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है जी। और बस नशे से दूर रहना है जितने भी यूथ है। तो चलिए, ये थे ममता भारद्वाज, जो इंडिया सारेगामापा जो है ये इनके जो है फेम मिल चुका है इनको। और ऐसी जो है तमाम जो है हम आपके साथ नए नए एपिसोड लाते रहेंगे। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राधे।